पेंशन संघर्ष समिति हरियाणा के बाद अब सरपंच एसोसिएशन भी सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गया है और आज हिसार की कुमार धर्मशाला के अंदर जो एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके अंदर प्रदेश और ब्लॉक स्तर के जो सरपंच इकट्ठा हुए और उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ फैसले लिए गए उसको जानना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त भगवान दास जी जो ब्लॉक प्रधान है, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आज जो मीटिंग की गई थी तो उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ एजेंडा रखा गया? मीटिंग का एजेंडा तो यही है भाई, सरकार सरपंचों से बैठ के बात करे, टेबल पे बैठ के बात करे, ताकि जो चीज़ है, जो कमियां हैं सरकार की, वो हम बता सकें भाई ये कमी है, इनको आप दूर करो और हमारे साथ बैठ के बात करें। तो सरपंचों को अभी सरकार ने जो है 20 लाख तक की जो है ग्रांट दी गई थी, उनकी पावर है 20 लाख तक जो खर्च कर सकते हैं, 20-21 लाख तक। तो उससे कितने सहमत आप? उससे हम 1% सहमत नहीं है। जो 21-20 की नहीं, 21 लाख रुपए की पावर कही है, ये उन गाँव के लिए है। जैसे हमारे पास में गाँव है गांधीनगर, उसके अंदर ग्रांट तो साल की 10 लाख रुपए आती है। 50% बाउंडेशन लगा दी सरकार ने। अगर 21 लाख रुपए की घोषणा तो कर दी सरकार ने, उस ग्राम पंचायत के पास साल की इनकम सारी मिला के हरियाणा सरकार की और सेंट्रल गवर्नमेंट की मिला के जो किस्तें आती है वो 10 लाख के लगभग आती है। ठीक है, तो 50% करेगा तो वो 5 लाख रुपए का काम करेगा। 5 लाख रुपए में वो क्या करेगा? सरकार ने तो लोगों को बता दिया 21 लाख रुपए कर दी, लेकिन उसकी पावर सिर्फ 5 लाख रुपए। जैसे मेरा गाँव है, लगभग 1 करोड़ रुपए की ग्रांट आती है, तो मैं काम कर सकता हूँ सिर्फ 50 लाख का। वही 50 लाख का काम मैं 5-5 लाख करके कर सकता हूँ। वही मैं 21 लाख करके 2 काम कर सकता हूँ। बाउंडेशन नहीं हटाई ना, 50 लाख तो वो रहेगी, वो 50% तो रहेगी। जैसे 1 करोड़ आ गया तो 50 लाख तो फिर भी टेंडर से कराओ। हम शुरू से ई टेंडरिंग के खिलाफ है, जो भ्रष्टाचार की जननी है। जैसे हम एक पेवर ब्लॉक ईंट है, हम लगाते हैं डीसी रेट, और ठेकेदारी जो इनके रेट होते हैं वो 17 रुपए के रेट होते हैं, तो 5 रुपए का गैप है ईंट के अंदर। तो ई टेंडरिंग और जेम पोर्टल, अभी जो सामान खरीदना है वो जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदो। सीएम साहब ने उसने में उस दिन घोषणा भी करी थी, वे आपको एक लैपटॉप पर वो दिया जाएगा, जेम के माध्यम से खरीदें। तो जेम पोर्टल ही एक भ्रष्टाचार की जननी है। जैसे एक प्लास्टिक की कुर्सी हम मार्केट से 400, 500, 600, 700 रुपए तक ले आते हैं, बढ़िया क्वालिटी कुर्सी 900 रुपए जाती है। जेम पोर्टल पे वो उसकी वैल्यू 4000 रुपए है। तो जेम पोर्टल और ई टेंडरिंग हम शुरू से इसके खिलाफ थे और ये जब तक ये बंद नहीं होंगे, जब तक गांव के धरातल का विकास नहीं होगा। ई टेंडरिंग क्या है? ई टेंडरिंग से आज अपने कोई गली बनानी है, किसी की शादी है, किसी अर्जेंट में गली बनानी है, तो सरपंच 2 दिन में गली बना देगा। ई टेंडरिंग से क्या है? आज टेंडर करो उसका, आज उसका प्रस्ताव डालो, 1 हफ्ते बाद में उसका टेंडर होगा। ठीक है, अगले एजेंसी को कब अलॉट होगा, कम से कम उसको टाइम देता है 6 महीने का टाइम बाउंड है। 6 महीने के अंदर काम करना है। अरे उसकी शादी है या जो भी उस गली में काम होने हैं, वो तो 2 दिन में 4 दिनों का काम है, सरपंच उसको बना देगा। टेंडर के माध्यम से वो ही गली वो ठेकेदार 6 महीने में बनाएगा, तो धरातल पे काम कैसे होगा? और गांव में अगर सरकार सच्ची ही सही में विकास चाहती है देश का, तो गांव से जो विकास स्टार्ट होगा तो वही देश चमकेगा। तो सर, क्या नाम, जो पहले की जो सरकार थी बीजेपी से, जो पहले की सरकार, तो उसके अंदर कितनी ग्रांट जो सरपंचों के लिए? वो क्या है, जितने भी पैसे आते थे सरकार की हर स्कीम के, वो सारे के सारे, जैसे PRI के नहीं, इसके डी प्लान के है, HRDF के, ये सारे के सारे पंचायत के अकाउंट में आते थे, सरपंच लगवाता था। अब वो पैसे ये विभाग लगवाते हैं टेंडर करवा के, जो इनकी मिली भगत करके टेंडर छोड़ देते हैं। वो पहले पंचायत के पास पैसा आता था, अब ठेकेदार गांव में कोई भी काम कर रहा है तो ठेकेदार सरपंच की नहीं सुनता। और हम चाहते हैं अब चलो 21 लाख की इन्होंने पावर दे दी, 21 लाख रुपए के जितने भी काम है, जैसे डी प्लान की हो गई, HRDF की हो गई, वेगी की हो गई, इनके जो काम है वो पंचायत को दो। अगर पंचायत को सच्चे में आप भाई पावर दे रहे हो, तो वो पैसा भी पंचायत को लगाने की पावर दो। जिसमें इनमें 2 करोड़ रुपए आ गए किसी के, वेगी के आ गया, डी प्लान के आ गए, HRDF के आ गए, वो 10-10 लाख रुपए किसी गांव के आए हैं, तो वो विभाग उसको बगैर टेंडर कराए बगैर भी लोगों को दे देते हैं, भाई ठेकेदारों को भी आप करवा दो। तो अब तो मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, नवाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो इनसे कितनी उम्मीद जता रहे हैं? उम्मीद है सीएम साहब हमको बैठ के बात करेंगे तो हम उनको समझाएंगे भाई ये दिक्कत है। अगर उनको सद्बुद्धि दे भगवान, भाई ठीक ठाक सिस्टम बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सरपंच उनको धन्यवाद भी करेंगे। तो इसको लेकर के आप पहले भी मिल चुके हैं मुख्यमंत्री जी? नहीं, अभी जो सीएम साहब नायब सैनी जी, इनसे तो नहीं मिले हैं। खट्टर साहब से हमारी बैठ की बात हुई थी, उस टाइम उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद हमारी कोई बैठ की बात नहीं हुई, ना ही अभी सीएम साहब ने हमें कोई मिलने का न्योता भेजा, ना ही अभी हमारे जो पंचायत मंत्री उन्होंने हमें कोई निमंत्रण भेजा वे आप बैठ के आप बात करेंगे। तो फिर आज की जो मीटिंग में है, कहाँ से जो है, जो सरपंच के जो प्रधान और ब्लॉक प्रधान कहाँ से आए थे? हमारे 25 सदस्यीय कमेटी है और जिला स्तर के जितने भी जिले हैं उनके सभी के जिला प्रधान, ब्लॉक प्रधान वो आए थे। तो अब अगली रणनीति क्या रहेगी आपकी?
अगली रणनीति 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद में बैठ के बात करेंगे, हमारी कमेटी बैठ के बात करेंगी, जो हमारी 25 सदस्य कमेटी है वो बैठ के बात करेगी, कहाँ कोई रणनीति बनानी है तो कहीं कौन से जिले में आगे बैठक करें। तो किस प्रकार की रणनीति तैयार की जा सकती है? वो तो वहीं बैठ के बात करेंगे ना, वहीं बैठ के बात करेंगे आगे क्या रणनीति करनी है अपने। तो ये थे हमारे साथ भगवान दास जी, जो ब्लॉक प्रधान है सरपंच एसोसिएशन के, और इन्होंने साफ तौर से यही कहा कि सरकार को जो है 15 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया है, इनकी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। अगर इनकी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं हो तो आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सिंह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।